नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है स्कीपर लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो आपको इस वीडियो के मैं बताऊंगा अभी, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 737 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 765 केवी ट्रांसमिशन लाइंस के डिजाइन, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 47 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 401 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 96 रुपए का था और अब 365 का है। एक साल में इसने लगभग 4 गुना कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 4 लाख रुपए हो चुके होते। और अब मैं आपको इसके Q3 रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसका रेवेन्यू ईयरली 80% बढ़कर 4,461 करोड़ से 8,038 करोड़ और क्वार्टरली 4% बढ़कर 7,747 करोड़ से 8,038 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट भी ईयरली 115% बढ़कर 95 करोड़ से 205 करोड़ और क्वार्टरली 3% बढ़कर 198 करोड़ से 205 करोड़ हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग्स को बनाने और बेचने का काम करती है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को ईपीसी बेसिस पर बनाने का काम भी करती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग 5.63% कम की है। इसके दो नेगेटिव पॉइंट है, तीसरा भी है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 0.92% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 3.76% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इसके 4 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 4,196 करोड़, पी रेशो 58.6, आरओई 4.33% और डेब्ट टू इक्विटी 0.91 है। इसके एमडी सीईओ श्री साजन बंसल हैं और ये कंपनी 1981 में बनी थी। आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। इसका 5वां नेगेटिव पॉइंट, इसमें एफआईजी ने भी अपना स्टेक कम किया है। जून 2023 में एफआईजी का स्टेक इसमें 9.93% था और फिर उसके बाद हर क्वार्टर में कम होने के बाद अब इसका स्टेक दिसंबर 2023 में कम होकर 7.40% हो गया है। उन्होंने लगभग अपना 2.5% स्टेक कम कर दिया है। तो आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। नवंबर 2017 में इसका शेयर 264 रुपए का था और फिर ये डाउन होता रहा, पर मई 2022 में इसने बढ़ना शुरू किया है और तब से ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म में ही इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 71.89%, रिटेल का 20.71% और एफआईएस का 7.40% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही शेयर मार्केट में निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।